हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीवीटी पढ़ चुके थे। एमओटी स्टार्ट करना था तो बीवीटी में कुछ ड्रॉबैक्स होती है, उसकी वजह से हमको एमओटी पढ़ना पड़ता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एमओटी होती क्या है। एमओटी है क्या? एमओटी होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, सबसे पहले 1927 में, इसमें 1927 में स्टार्ट हुई थी। तो 1927 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम हुन्स थे, कौन कौन? हुन्स थे, मुल्किन थे, हुन्स थे, मुल्किन थे, स्लेटर थे और जॉन्स थे। ये सब ने मिलकर सबसे पहले 1927 में क्या किया था? स्टेब्लिश किया था। उसके बाद इसको प्रोसीड किया गया 1932 में। और इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था? हुन्स का था। किसका? हुन्स का और मुल्किन का था। उस टाइम भी हुन्स और मुल्किन थे, लेकिन 1932 में हुन्स और मुल्किन ने इसको प्रोसीड किया था। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टार्ट 1927 में ही हो गई थी, लेकिन इसको 1932 में एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है। तो इस ऑर्बिटल की जरूरत भी पड़ी थी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है। तो इस ऑर्बिटल की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जब बीबीटी क्या था? बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? ये सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करके करती थी। ये जो ये थ्योरी थी, ये डिपेंड करती थी किस पर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती थी। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के 1s2 2s2 और 2p2। तो ये 2p2 पर भी डिपेंड करती थी। ये 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन छूट जाते, इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे यहाँ से रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसको भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। आखिर जब इसी एटम के इलेक्ट्रॉन है तो कंट्रीब्यूशन तो इसका भी होना चाहिए था। फिर एक ड्रॉबैक और था इसका। दूसरा वाला क्या था? दूसरे वाले में जैसे मान लीजिए कार्बन एटम है, कार्बन C2 हो गया, तो ये क्या हो गया? इथीन। क्या हो गया? इथीन। और आपका C2 हो गया क्या? कार्बाइड। तो इन दोनों में इसके क्या, जैसे इसमें एक सिग्मा एक पाई, ये हाइब्रिडाइजेशन बेस थी। ये क्या था? ये एक सिग्मा एक पाई। कैसे? इसमें देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होता था? इसमें दो p ऑर्बिटल होते थे और एक s ऑर्बिटल होते थे। ये 2p होते थे और एक s ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बेस था। लेकिन ये वाली जब C2 कार्बाइड आता है, कार्बाइड में क्या होता है? दोनों पाई ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ये भी पाई, ये भी पाई, दोनों में तो है डबल बॉन्ड और दोनों में सेम टाइप का, दोनों में sp2 ही है। लेकिन क्या है? एक में दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है और एक में सिग्मा एक पाई है। तो इस चीज को भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका नहीं बता पाया था। इसके बाद एक और आता है ड्रॉबैक। तीसरा वाला क्या था? O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिज्म, O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या? O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो इन सब के जितना भी ये क्या है, ये जितना भी ये लिमिटेशन है, इनको दूर करने के लिए कौन सी ऑर्बिटल थ्योरी आई थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बेस्ड था? ये क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। किस पर? हाइब्रिडाइजेशन पर। किस पर? हाइब्रिडाइजेशन पर। चलो अब हम सीख लेते हैं थोड़ी क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ी क्या सीख लेते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लोग क्या करने जा रहे थे अब? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इन सबको पढ़ना था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होमोडायटॉमिक होता है, होमोडायटॉमिक होता है, हेटेरोडायटॉमिक। होमोडायटॉमिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए
दो हाइड्रोजन एटम सेम हो गए। हेटेरो क्या हो गया, एक H हो गया दूसरा F हो गया, या एक F हो गया दूसरा कोई अदर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। हेटेरो हो गया, ये हो गया क्या आपका होमो डायटोमिक, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल एटॉमिक थ्री, ये हो गया क्या हेटेरो। और तीसरा क्या आता है लिगेंड, यानी जीओ लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तीसरा जो पहला हो गया होमो, दूसरा हो गया हेटेरो, तीसरा हो गया लिगेंड। इसमें क्या होता है, ये पॉलीएटॉमिक थ्योरी होती है, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक थ्योरी होती है। तो इन तीनों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, ठीक। अगर इन तीनों को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक्सप्लेन कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें रूल लगता है, और इसके लिए सबसे पहले क्या यूज होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये मोटी, ये सबसे पहले बेस्ड किस पर है, LCAOs पर। ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या लीनियरली, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और दो डिफरेंट एनर्जी के, किसके देखिए दो सेम एनर्जी के, टू सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, are combined and form a different energy levels orbital molecular orbital diagram and form a different energy level, different energy level मतलब ये combine हुए तो एक हाई एनर्जी की और एक लो एनर्जी की, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल का क्या बना आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ बना। और ये जो एमओज बना है जो आपका लो एनर्जी के रहेगा उसको क्या कहेंगे बीएमओ कहेंगे, क्या कहेंगे बीएमओ। और जो हाई एनर्जी का बना उसको क्या कहेंगे एबीएमओ, क्या कहेंगे एबीएमओ। ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन सबको ही एक्सप्लेन करना है। और अब एमओटी का हम पिलर बताते हैं कि एमओटी का मेन पिलर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी घर बनाना है तो उसके लिए पिलर पहले न्यू देनी पड़ती है ना, उसी तरह आपको एमओटी पढ़ना है तो ये एमओटी किन चीजों पर बेस्ड होती है इसको बताना पड़ेगा। तो ये एमओटी मेनली तीन चीज पर बेस्ड होती है, कौन कौन सी चीज होती है ये सब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये मोटी होती है किस किस पे बेस्ड करती है, तीन चीजों पर, कौन कौन सा है वो आपको ये बता दे रहे हैं। सबसे पहला है आपका क्या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अगर देखिए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये क्या होता है, अगर ये दो ऑर्बिटल हैं आपस में मिक्स किए तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना, इन दोनों को मिक्सिंग होता है, ठीक है। और दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन दूसरा क्या है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये क्या है फॉर्मेशन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग होती है उस मिक्सिंग के थ्रू डिफरेंट एनर्जी के क्या बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं इनको एनर्जी के बेस पर, किसके बेस पर एनर्जी के बेस पर, के एनर्जी के बेस पर इसको क्या करना है इसको अरेंज करना है। जैसे आप क्या हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था वुंड्स का पानी का ये सब आप वाउ का एनर्जी का बेस उसमें पढ़ते थे ना, ऐसे ही इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब डायग्राम बनता है तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी के बेस पर अरेंज करना रहता है, ठीक है। और तीसरा क्या है फिलिंग क्या है फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनका फिलिंग करना कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मिक्सिंग हुई, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, उन ऑर्बिटल की मिक्सिंग से दो डिफरेंट ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग होता है एक एंटी बॉन्डिंग। ये क्या हो गया आपका ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना ये बना आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है एनर्जी है
क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी क्या होते हैं ये, और डिफरेंट एनर्जी क्या होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी उसमें कैसे करते थे, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे हुन्स रूल से, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल से। और इसमें क्या करेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इसमें क्या, जैसे मान लीजिए पहले सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन गया, तो सिग्मा बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है, क्या है आपका फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो फिलिंग ये सब है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारा सिर्फ यही नहीं यूज होता, ये यूज होता है एरोमेटिसिटी बताने में, रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बताने में, और कहाँ हो सकता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है हमारे किसके लिए, सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। तो अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्या, कि ये कंबाइन कैसे होते हैं, ये देखिए मिक्सिंग कैसे होती है, ये मिक्सिंग बेस्ड किस ऑर्बिटल थ्योरी पर होती है, और उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, किस सिमेट्री में होनी चाहिए, ये सब हम पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है वो डिपेंड करता है किस पर, अभी आपको कुछ देर पहले हम बता चुके हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड करता है एलसीओज पर। अब ये एलसीओज बाबा क्या है, इनको पहले हम बता देते हैं, कौन कौन क्या है, एलसीएओज। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर LINEAR लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये दो चीज पर डिपेंड करता है, मेनली ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो एनर्जी पर, ठीक है, एनर्जी, अगर एनर्जी सेम हो गई, देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी। अगर दो ऑर्बिटल हैं, दोनों ऑर्बिटल में क्या एनर्जी सेम है, देखिए दो ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो क्या बना है आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक, अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो क्या होगा, ये इसको क्या कहेंगे, अगर सेम एनर्जी की रहेगी तो इसको कहेंगे कंप्लीट मिक्सिंग। क्या कहेंगे, कंप्लीट मिक्सिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट मिक्सिंग। ठीक, अगर यही एनर्जी नियरली सेम, क्या है एनर्जी, पहला हो गया वो और दूसरा हो गया आपका नियरली सेम, नियरली सेम एनर्जी। देखिए नियरली सेम एनर्जी, तो ये ऑर्बिटल यहाँ ना बन करके ये ऑर्बिटल कहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ बन गया। ठीक, तो ये यहाँ से और ये ऑर्बिटल ये से कंबाइन होंगे। ठीक है, नियरली सेम, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, बीएमओ ऑर्बिटल होते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास एबीएमओ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन तरह से इसकी नियरली सेम एनर्जी होती है, उसमें क्या होती है, उसमें होती है पार्शियल मिक्सिंग। क्या होती है, पार्शियल मिक्सिंग, पार्शियल मिक्सिंग। ठीक, तो पार्शियल मिक्सिंग हो गई। अगर तीसरा देखिए, दो टाइप बता चुके हैं, तीसरा टाइप है क्या आपका टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस, टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस। देखिए अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत, देखिए कोई भी चीज अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा आपका, तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग ही नहीं होगी। तो क्या होगा, ऑर्बिटल की मिक्सिंग ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए तीसरा वाला क्या होता है, टू हाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल।
अगर टू हाई एनर्जी डिफरेंस है क्या होगा, एक यहाँ होंगे और एक यहाँ होंगे, दोनों अकेले बैठे होंगे, ना इनसे इनकी मिक्सिंग होगी ना इनसे इनकी, तो ये क्या हो गया, नो मिक्सिंग का केस हो गया, नो मिक्सिंग। ये क्या हो गया, नो मिक्सिंग का केस हो गया। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस पर बेस है, पहला हो गया एनर्जी पर, किस पर, पहला हो गया एनर्जी पर, और दूसरा वाला क्या हो गया, सिमेट्री पर, सिमेट्री पर। अब ये सिमेट्री कौन सी चिड़िया का नाम है ये भी जानना पड़ेगा। तो सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, देखिए सिमेट्री दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होता है जीरेट, जीरेट, और एक होता है क्या, अनजीरेट, अनजीरेट। तो सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। देखिए इसमें नियरली सेम होने का केस नहीं है, इसमें डायरेक्ट है क्या, सेम होनी चाहिए। अगर सिमेट्री सेम है, ठीक है, जीरेट जीरेट के साथ कंबाइन होगा और अनजीरेट अनजीरेट के साथ कंबाइन होगा। लेकिन अगर जीरेट अनजीरेट आ गया तो ये क्या कंबाइन होगा, नहीं, अनजीरेट जीरेट के साथ आ गया ये भी नहीं होगा। तो क्या क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग होने के लिए एनर्जी और क्या, सिमेट्री, ये दो चीज डिपेंड करती है। चलिए अब इन सब के बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, एलसीओज की, एलसीओज में ही है क्या, कि कौन से ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं, और जब ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, इन सबको पढ़ना है। ठीक, तो तीसरा आ गया आपका क्या, एलसीओज में तीसरा क्या आ गया, इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस आ गया। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस कब होता है, जब ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, तो उस मिक्सिंग के ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मेशन है इंटरफ्रेंस। और इंटरफ्रेंस क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो वो दो डिफरेंट टाइप, जैसे मान लीजिए एक जीरेट हो गया दूसरा भी जीरेट हो गया, तो दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड होता है, उस एम्पलीट्यूड के बेस पर इसकी एनर्जी हाई, इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है और घट सकती है। ठीक है, अगर सेम सिमेट्री के होंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका इस प्लस वाले का और इस माइनस वाले का। और ये प्लस माइनस जो होते हैं ये वेव होते हैं, क्या होते हैं, वेव। तो ठीक है, अब आगे इसी में देख लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल हो गया और एक ये ऑर्बिटल हो गया, इन दोनों को मिक्स करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, वेव नेचर से, इससे वेव नेचर, और वेव नेचर में क्या होता है, एक ट्रफ बनता है, एक क्रेस्ट बनता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए, वेव नेचर। ठीक है, इसी ऑर्बिटल का वेव नेचर हमको पहले समझना पड़ेगा। तो ऑर्बिटल के वेव नेचर समझने के लिए चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि कौन से ऑर्बिटल की कौन कैसी पिक्चर बनती है, उसके बाद उसका ऑर्बिटल पिक्चर बताते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग वेव नेचर पर, और उस वेव नेचर की जो वेव नेचर बनता है उसको क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस। क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस। और इंटरफ्रेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दोनों ऑर्बिटल्स के क्या, जैसे ये ऑर्बिटल हो गया, इस ऑर्बिटल के मान लीजिए ये आपका सिमेट्री हो गई, ठीक है, दूसरे वाले ऑर्बिटल की ये हो गई, तो दोनों ऑर्बिटल्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस ऊपर है तो यहाँ भी प्लस ऊपर होना चाहिए, यहाँ माइनस नीचे तो नीचे। तो ये क्या बनाएंगे, आपका आपका ये क्या बनाएंगे, जरा बोलिए, बदले कट। देखिए ये आपका दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद ये एम्पलीट्यूड होता है जो ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड जो होगा ये अगर सेम सिमेट्री के हैं तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई, क्या हो गई, ऑर्बिटल की मिक्सिंग। और ये मिक्सिंग कौन सी है, ये मिक्सिंग है आपका कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग।
और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। कौन सा? इंटरब्रेंच में दूसरा क्या है डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। तो जो ये सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री जो होती है, पहला कंस्ट्रक्टिव हो गया, सेकंड वाला देख लेते हैं क्या डिस्ट्रक्टिव। क्या है डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है, मान लीजिए एक का एम्पलीट्यूड ये वाला हो गया और दूसरे वाले का ये बन गया। तो ये एक माइनस है एक पॉजिटिव है। देखिए इसका क्या है पहले, इसका पहले पॉजिटिव है, इसका क्या है नेगेटिव है। इन दोनों की जब मिक्सिंग होगी तो ये क्या करेगा, इस एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, इस एम्पलीट्यूड को कम कर देगा। तो ये क्या हो जाता है ऐसे बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग का केस। किसका केस? एंटी बॉन्डिंग का केस। ठीक, तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव बता दिए, डिस्ट्रक्टिव बता दिए। इंटरफेरेंस कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्बिटल पिक्चर कि कौन से ऑर्बिटल किस टाइप के होते हैं और उसकी मिक्सिंग कैसे होती है। तो इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।